स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। तो आज देखेंगे क्लास 6 की मैथ में इकाई 12 तो आपकी चल रही थी वाणिज्य गणित, लेकिन आज देखेंगे अभ्यास 12B। तो पहला प्रश्न है, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आकृतियों के बारे में मालूम होना चाहिए कि आकृतियां हैं किसकी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जिसमें 3 कोने हैं वो है हमारा त्रिभुज की। तो ये जो हमारा ये जो 3 ये भी हमारा त्रिभुज है, ये भी हमारा त्रिभुज है और ये भी हमारी आकृति का है कि है त्रिभुज की ही है। तो ये त्रिभुज हो गए। जो बिल्कुल गोल हैं यानी कि सर्किल के आकार के हैं वो है हमारे वृत्त। तो ये भी हमारे क्या है वृत्त। और इसके अंदर अब जो हमारे फिगर बचे हैं इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसे हम बोलते हैं, इसे हम कहते हैं वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। तो ये आपकी आकृतियां मालूम हो गई। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन पर क्या दिया है। आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या, यहां तक की पहले सबसे पहले करेंगे। आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या, तो त्रिभुज है 1 2 3, तो हम यहां पर बराबर के आगे क्या लिखेंगे 3 और फिर क्या लगाएंगे अनुपात, क्योंकि अनुपात निकालना है। और का वृत्तों की संख्या से, वृत्त हमारे कितने हैं 1 2, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:2, क्योंकि त्रिभुजों की संख्या और वृत्तों की संख्या के बीच अनुपात निकालना था, तो होगा 3:2। खा वाला है आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या, वर्ग कितने हैं वर्ग 1 2, तो बराबर के आगे क्या लिखेंगे 2 और फिर ये लगाएंगे अनुपात। वर्गों की संख्या के बाद है का सभी आकृतियों से, सभी आकृतियों की मतलब जो भी आयत के अंदर जितनी भी आकृतियां दी हैं सभी गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:7। गा वाला देखेंगे आयत के अंदर के सभी वृत्तों का, सभी क्या है वृत्त, तो 1 2, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 और फिर क्या लगाएंगे अनुपात। तो आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, अब की बार भी सभी आकृतियां लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:7। इसी के साथ आपका पहला प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट दिया है 2 का 4 से, तो इसके बीच अनुपात में लिखना है, फिर उसको सरल करके फिर अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले 2 का 4 से है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2:4। 2 का 4 से अनुपात होगा 2:4, तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो सरल होके क्या आया बराबर 1:2। 1:2 यही हमारा सरलतम अनुपात होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? 2 का 4 से अनुपात पूछता है, तो यहाँ पर हम हल कर सकते हैं। तो 2:4, अनुपात का मतलब भाग होता है, तो भाग का मतलब होता है बटे की लाइन 2/4, ऐसे भी लिख के कर सकते हैं 2 1 कम 2 2 दूनी 4 बराबर 1/2, तो बराबर क्या हो जाएगा 1:2। हम इस तरीके से यानी कि अपान से भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे, सरल रहेगा। केवल आपको करना क्या है अनुपात लगा देना, फिर काट देना है, आंसर आ जाएगा। 15 का 3 से है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15, बीच में जो अनुपात का निशान होगा तो 15:3। अब इसको सरल कर लेंगे हम, 3 1 कम 3 तिपच 15, तो आंसर आ जाएगा 5:1। आंसर हम तभी लिखेंगे जब बिल्कुल कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही होगी अनुपात, कोई किसी भी अनुपात से। तीसरे में क्या है हल करेंगे, यहाँ पर दिया 3.5 का 105 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.5 का मतलब अनुपात लगाएंगे और क्या लिख देंगे 105। इधर दशमलव है उधर दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दशमलव को हटाएंगे।
अनुपात के पहले अगर दशमलव है तो ये दशमलव हटेगा, तो ये जब दशमलव हटेगा तो जीरो हम अगले वाले अनुपात में यानी कि दशमलव यानी कि अनुपात के बाद की जो संख्या है उसमें हम जीरो बढ़ाएंगे। कितने? दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ाए देंगे। अगर अगर दशमलव हटता है तो आगे वाले पद में हमारे 10 जीरो बढ़ेंगे। कितने जीरो बढ़ेंगे? दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे दूसरी साइड में उतने ही जीरो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक था तो दशमलव के बाद एक अंक था, दशमलव हटा तो उधर क्या बढ़ गया? जीरो हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा? सही से जो हमारा अनुपात में जो संख्या होगी 35 अनुपात 1000 क्या होगा? 50 हो गया। अब इसको काटेंगे पहले 5 से। 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 जीरो जा जीरो। अभी से 7 से 21 कट जाएगा ना, 210 है लेकिन 21 कट जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21 और एक क्या बढ़ जाएगा? जीरो। अब इधर 1 है इधर 30 है, अब कट नहीं सकता है, तो यही हमारा सरलतम अनुपात हो जाएगा 1:30। 1:30। एक बात और भी बता दें, अगर हमारे पास संख्याएं हैं, अनुपात हम सरल तभी कर पाएंगे जब इसके मात्रक समान होंगे। जैसे अगले क्वेश्चन दिख रहा होगा, चौथा वाला पार्ट, 50 पैसे क्या दिया गया है? 50 पैसे का 3 रुपये से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 पैसे और क्या लिख देंगे? अनुपात लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 3 रुपये। 50 पैसे 3 रुपये, इस तरीके से अनुपात में लिखेंगे। अब हम इसको हम ऐसे नहीं काट सकते, इधर पैसे हैं इधर रुपये हैं, तो अगर यहाँ पर इधर पैसे हैं उधर भी पैसे होते तो काट देते हैं, या उधर रुपये हैं इधर भी रुपये होते तो हम काट देते। लेकिन मात्रक जब समान नहीं है तो मात्रक हम समान करना पड़ेगा। तो पैसे से अगर रुपये में बनाएंगे, पैसे से क्या रुपये में, तो ये दशमलव संख्या बनेगी तो कठिन हो जाएगा। तो रुपये को हम पैसे में बना लेंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? होते हैं 100। तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे? 300। 1 रुपये में जब 100 पैसे होते हैं तो 3 रुपये में हो जाएंगे 300 पैसे। लेकिन यहाँ पर 50 पैसे पहले ऐसे ही रहेगा। अब ये हमने लगाया अनुपात, 3 रुपये से हम पैसे बनाएंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 3 रुपये में हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 300 पैसे। और 3 रुपये से 300 पैसे कैसे आए ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 3 रुपये में हो जाएंगे 300 पैसे। अब मात्रक समान है, 50 पैसे 300 पैसे, तो यहाँ से पैसे कट जाएगा। पैसे से पैसे कटा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 जीरो इधर कटा और 1 जीरो इधर भी किनारे वाला काट देंगे। अब इधर बचा 5, इधर बचा 30, तो 5 एकम 5 और 5 6 का 30, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1:6। 1:6 कटेगा भी नहीं, तो यही होगा इसका सरलतम अनुपात। इसके कुछ पार्ट और भी बचे हैं, 2 पार्ट, तो उन 2 पार्टों को भी देखेंगे। अब देखेंगे 5वां और 6ठा पार्ट। दिया क्या है? 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बराबर निशान लगाएंगे, लिखेंगे 2 मीटर। अब 2 मीटर के बाद क्या लगाएंगे? अनुपात। अनुपात क्या लिखेंगे आगे? 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही ना काटना, काटेंगे कैसे? इधर मीटर है तो उधर भी मीटर होना चाहिए, या इधर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसको हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? मीटर को बना लेते हैं सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 सेंटीमीटर अनुपात 6 सेंटीमीटर। अब क्या देखते हैं हम? सेंटीमीटर दोनों तरफ मात्रक समान हो गए, तब इसको हम सरल कर सकते हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया यानी कि कट गया। अब हम कितने से काटेंगे? 6 से क्या कटेगा? सीधे सीधे 6 18, 6 से कटेगा नहीं तो 2 से काटेंगे। तो 2 से कटेगा तो 2 3 6 होगा, 2 से कटेगा 2 एकम 2 0 0, 3 तो कटेगा नहीं, 3 से 100 कटेगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इधर से बचा 100। अब अनुपात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? सरलतम अनुपात हो जाएगा। 6वां पार्ट है 2 घंटे का 30 मिनट से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
2 घंटे अनुपात, और अनुपात क्या लिखेंगे 30 मिनट, 2 घंटे अनुपात 30 मिनट। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे, एक में बदलेंगे, चाहे घंटे से मिनट बनाइए या मिनट वाला घंटे में बनाइए। और जब छोटे मात्रक को हम बड़े मात्रक में बदलते हैं तो करना पड़ता है डिवाइड, लग जाता है दशमलव, तो सवाल आपका और भी कठिन हो जाएगा। तो हमेशा बड़े वाले मात्रक से छोटे वाले मात्रक में बदल लेंगे, उससे मल्टीप्लाइज काम चल जाता है। तो यहाँ पर घंटे को बनाएंगे मिनट में। फार्मूला क्या होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 1 घंटे में 60 तो 2 घंटे में 120, क्यों, क्योंकि 60 और 2 की गुणा हो जाएगी, तो ये हमारे बन जाएंगे 120 मिनट। 2 घंटे को कहाँ में बदला है, मिनट में बदला है, तो हमारे होंगे 1 घंटे में 60 मिनट तो 2 घंटे में 120 मिनट। और बराबर उधर आगे क्या हो जाएगा 30 मिनट, क्या होगा 30 मिनट। हल करेंगे, मिनट से मिनट कटा, 1 0 से 1 0 कटा। अब जैसे हम 0 0 काटने का कार्य आप चाहे जैसे भी कर सकते हो, 30 एकम 30, 30 चक्कू 120, काटने का कार्य चाहे जैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सरल लगे। तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3, और 3 चक्कू क्या हो जाएगा, इधर बचा 4, इधर बचा 1, अब सरल नहीं होगा, तो 4 अनुपात जो 1 है यही इसका क्या हो जाएगा, सरलतम अनुपात हो जाएगा। तो इस पार्ट के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखेंगे तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा है, क्या है कि निम्नांकित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। जो इसके पहले किया था वही करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में करते क्या है, एक दशमलव के पहले संख्या होती है, दशमलव के बाद में संख्या होती है। जिस संख्या से हम पहली वाली संख्या को काटते हैं उसी संख्या से ही हम दूसरी वाली संख्या को भी काटते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले वाली संख्या को 2 से काट दिया, बाद वाली संख्या को 4 से काट दिया। अगर पहले वाली संख्या को 2 से काट रहे हैं तो बाद वाली संख्या को 2 से ही काटना पड़ेगा। अगर नहीं कटता है तो वो संख्या से हम नहीं काटेंगे। अगर हम 3 से काट रहे हैं पहली वाली संख्या को, बाद वाली भी 3 से ही काटना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है 2:16 दिया है, तो इसको सरलतम अनुपात में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर का निशान लगाएंगे और लिखेंगे 2:16, इसको काटेंगे। अब दोनों तरफ देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट रही है। तो ऐसी संख्या है हमारी 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 16 भी कट जाएगा। कैसे कटेगा, 2 से 2 में पढ़ा पड़ेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 अट्ठी क्या हो जाएगा 16, और ये 1:8 है। अब ये 1:8 नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सरलतम अनुपात हो जाएगा। दूसरा देखेंगे 18:90 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18:90। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट रही है। ऐसी संख्या हमारी 2 भी है, ठीक है, 9 भी है और 18 भी है। तो इस तरीके से हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सीधे सीधे आपको डायरेक्ट आता हो 18 एकम 18 और 18 पचे क्या होता है 90, तो बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1:5। या दूसरा भी तरीका है, जैसे छोटी छोटी संख्या से काटी, हमने बताया है काटने का तरीका आप चाहे जैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको आता है। जैसे हम दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे, 18:90 है तो पहले हम 2 से काट सकते थे, 2 नाम 18, और 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। अब ये 3 से भी काट सकते थे, तो छोटी छोटी संख्या से काटना चाहो तो छोटी छोटी संख्या से काटो। 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 तिपच 15, 3 एकम 3 तिपच क्या हो जाएगा 15। तो इसमें भी क्या आ जाएगा 1:5 आ जाएगा। अब अगर आपको डायरेक्ट आता है 18 एकम 18, 18 पचे 90, तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। तो आपको काटने का जो तरीका है अपने मन से लगा लेना है, या हम जो लगा रहे हैं वो आप देखिए, अन्यथा आप अपने मन से भी लगा सकते हैं। आगे है 11:121। तो 11:121, 11 जो संख्या है वो है हमारी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 11 से ही अगर कट रही है तो काटना देखेंगे, अन्यथा किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगी। तो ये 11 से कट जाता है, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 1 बचा फिर 11 हो जाएगा, और 11 एकम क्या हो जाएगा 11, यानी कि 11 एकम 11, 11 121। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1:11।
यही 11:121 का सरलतम रूप है। अगला चौथा पार्ट, संख्याएं दो दी गई अनुपात में कौन कौन सी है। एक पहली है 13 और अनुपात क्या है 39 या 13:39। तो ये कितने से कट रही है, 13 अभाज्य संख्या है हमारी, तो 13 से ही काटेंगे अगर कट रही है तो। नहीं कट रही है तो यही आंसर हो जाएगा। 13 कम 13, 13 तिया 39, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:3, 1:3। 36:72 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 36:72। आपको बड़ी संख्या से आता है काटना तो बड़ी संख्या से काट दीजिए। 36 एकम 36 और 36 दूना 72, तो आंसर आ जाएगा 1:2। आप चाहे तो पहले 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, जैसे छोटी छोटी संख्या से आप काट सकते हैं। 36 एकम 36, 36 दूना 72 होता है, या डायरेक्ट काट देंगे तो एक बार में ही कट जाएगा। 5 किलोग्राम अनुपात 650 ग्राम। अब यहाँ पर ये नहीं है कि 5 किलोग्राम और 650 ग्राम को लिख लिया और काटने लगे। इधर ग्राम है, इधर किलोग्राम है, मात्रक समान नहीं है तो जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमको मात्रक समान करना पड़ेगा। तो बड़ा कौन सा होता है, किलोग्राम, ग्राम होता है छोटा। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो फार्मूला क्या होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसी प्रकार से 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम हो जाएंगे, 5000 ग्राम हो जाएंगे। और अनुपात क्या हो जाएगा 650 ग्राम, 650 ग्राम। तो यहाँ से ग्राम कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 0 0। 13 जो है हमारी अभाज्य संख्या है, तो 13 से अगर 100 कट रहा है तो काटेंगे ना, अन्यथा यही हमारा आंसर हो जाएगा। 13 से 100 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 100:13। तो 100:13 आंसर आया। तो यही हमारा इसका सरलतम रूप है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 वो समाप्त हो जाता है। तो अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, और चौथा प्रश्न क्या है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। 2 अनुपात हमको दिए गए हैं और उसमें बताना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। तो ये जो अनुपात में हमको दिए गए हैं पद, तो उनको हम लिखेंगे पहले भिन्न में। तो इसको 3:5 है, तो इसको लिखेंगे हम 3/5, 3/5। और ये जो हमारा 5:8 दिया है, तो इसके लिखेंगे हम अगली लाइन में 5/8। तो ये हमने भिन्न में इसको लिख लिया। अच्छा, भिन्न बड़ा छोटा हम कैसे जान पाते हैं, जब इसके हर बराबर होते हैं या तो फिर अंश बराबर होते हैं। अंश 3, 5 अंश बराबर नहीं है, 5 हर है, 8 हर है, तो बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनके हम दोनों अनुपातों के या दोनों भिन्ने के हर बराबर करेंगे। हर कैसे बराबर करते हैं, लासा लेकर। तो नीचे हर क्या है 5 और इसमें क्या है 8, तो 5 और 8 का लेंगे लासा। तो 5 और 8 का लासा लेंगे तो कितने से काटेंगे, 2 से 5 कटेगा नहीं, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 कटेगा नहीं, और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 5 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, फिर कितने से कटेगा 5 से कटेगा 1 1। तो लासा कितना आ जाएगा, लासा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40। लासा कितना आया 40। तो नीचे वाले को हमको करना पड़ेगा 40। तो यहाँ पर देखिएगा दिया है 3/5, 5 को 40 बनाने के लिए हम कितने से गुणा करवाएंगे, यहाँ से 5 निकाल दीजिए। तो उधर क्या बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से गुणा करवाना पड़ेगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 8 24, और 24 बटे क्या हो जाएगा 8 5 40। तो नीचे वाले को भी बराबर करेंगे हम। 5/8 लिखा है, तो 8 की गुणा कितने से करवाएं कि 40 हो जाए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 निकाल दीजिए। तो बचा क्या हमारा 5, या इसके अलावा भी 8 5 40 होता है, तो 5 से गुणा करवाना पड़ेगा। तो 5 में कितना हुआ 25, और बटे 8 क्या हुआ 40, 8 5 40।
तो ये हमारा आया 24/40 और ये आया 25/40। तो जब नीचे वाले हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले अंश देखे जाते हैं, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्या मालूम होता है, 24/40 में और 25/40 में से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो 25/40 बड़ी है, 25/40 बड़ी है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 3:5 और दूसरे अनुपात कौन सा है, 5:8। तो 3:5 और भी लगा देते, पूरा लिख देते हैं। 3:5 और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है, ये 25/40, यही वाला तो भिन्न बड़ी है। तो 25/40 वाला कौन सा था, 5/8। 5/8 का मतलब 5:8, तो होता 3:5 और 5:8 में 5:8 बड़ा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3:5, 5:8, 3:5 और 5:8 इसको लिखेंगे भिन्न में। जब भिन्न में लिख लेंगे तो इसके नीचे वाले हर बराबर करेंगे, तो हरों का लेंगे लासा, लासा आया 40, तो नीचे को करना पड़ेगा 40। तो हमने गुणा करवाई तो 24/40 और 25/40 आया। तो 24/40 25/40 में कौन सा बड़ा है, 25/40। और 25/40 का मतलब है जो बाद वाली फ्रैक्शन है कौन सी, दशमलव, 5/8 ही तो है, 5:8। तो अतः 3:5 और 5:8 में 5:8 बड़ा है। दूसरा देखेंगे 2:7 और 6:8 में। तो इसमें सबसे पहले हम अपान में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2/7 और इसके नीचे क्या लिखेंगे, 6/8। तो 7 और 8, तो यहाँ पर नीचे वाले ना ही अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, तो हरों का लेंगे हम लासा। तो हर हमारे कौन से हैं, 7 और 8। 7 और 8 का लेंगे लासा, काटेंगे पहले 2 से, 7 कटेगा नहीं, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 7 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 7 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 7 अभाज्य संख्या है तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो लासा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 7 56। लासा आया 56, तो नीचे वाले को करना पड़ेगा हमको 56। तो ये हमारे पास है 2/7 भिन्न। तो 7 की गुणा कितने से करवाएं कि 56 हो जाए, तो 8 से करवाना पड़ेगा, 7 8 56। अगर ऐसे नहीं निकाल पाते हो तो उधर से 7 निकाल दीजिएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बचा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और बटे 7 अट्ठे क्या हो जाएगा, 56। दूसरे वाले में 6/8 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6/8। 8 की गुणा कितने से करवाएं तो 56 हो जाए, तो 7 से करवाना पड़ेगा। 7 से नीचे करवाएं तो ऊपर भी 7 से करवाएंगे, तो 7 यहाँ से पे लिख देंगे। तो बराबर 6 7 क्या हो जाएगा, 42 बटे 8 7 क्या हो जाएगा, 56। तो यहाँ पर देखना 16/56 है, ये 42/56 है। जब नीचे वाले हर बराबर होते हैं तो ऊपर जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। तो इस प्रकार से हमारी बड़ी भिन्न कौन सी हुई, 42/56। 16/56 ये पहले वाली है, यानी कि 2:7 की बात कर रहे हैं। अब ये जो 6:8 है ये कौन सा है, 42/56 वाला है, तो ये 6:8 है, ये वाला 6/8। तो लिखेंगे अतः 2:7 2:7 और क्या 6:8 में 6:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है, ये 42/56 है ना, यही तो 6:8 है। तो ये 6:8 बड़ा है, 6:8 बड़ा है। तो इस प्रकार से आपके 2 पार्ट हो जाते हैं, पहला और दूसरा। इसके बाद में देखेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है 40 पैसे अनुपात ₹2 और क्या दिया है, 60 पैसे
और अनुपात क्या दिया है, रुपये 4 में। इन दोनों अनुपातों में बताना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम भिन्न में। कहाँ में लिखेंगे, भिन्न में। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी, फिर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। थोड़ा सा पहले इसको हम हल करेंगे क्योंकि अनुपात बना लेते हैं, हमारी जो है संख्याएं जो हैं। तो 40 पैसे अनुपात 2 रुपये है और 60 पैसे अनुपात 2 रुपये है। तो ऊपर अंश बराबर है ना, तो संख्याएं केवल लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 40/2, 40/2। और इसको हम क्या लिखेंगे, 60/4। इसको पैसे रुपये में काटना नहीं है, ऐसे रखेंगे। 40/2 इसको लिख दिया और ये 60 क्या हो गया, 4 हो गया। तो 2 और 4 का लासा लेंगे, तो 2 और 4 का जो लासा होगा वो होगा हमारा 4। देख लें इधर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 4। जब लासा हुआ 4 तो नीचे वाले को करेंगे हम 4। तो ये 40/2 है। तो 40/2 है, 2 को 4 बनाने के लिए हम 2 से गुणा करवाएंगे। तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 80, 80 क्या हो जाएगा, 4। अब ये कितना है, 60/4। इसमें गुणा कितने से करवाना पड़ेगा, 4 एकम 4, 1 से करवाएंगे नहीं तो हमारा 60/4 ही रहेगा। तो इसको हम लिख देते हैं 60/4। जब नीचे वाले हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाला अंश जिसका बड़ा वो भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी। तो इस प्रकार से हमारी 80/4 वाली भिन्न बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब 80/4 पहले वाली, यानी कि 40 पैसे और रुपये 2 जो है वो क्या है, बड़ा है। 40 पैसे 2 रुपये क्या है, हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः। अतः में सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 40 पैसे, अतः 40 पैसे अनुपात रुपये 2 और 60 पैसे अनुपात रुपये 4 में 40 पैसे अनुपात रुपये 2 क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां। निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। जो हमारा कथन दिया गया है इसको अनुपात में लिखना है। क्या लिखा है, एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो इसका मतलब हो जाएगा चौड़ाई का 4 गुना है कौन, लंबाई। यानी कि चौड़ाई अगर x है तो ये हमारी होगी 4x। चौड़ाई की 4 गुनी है, चौड़ाई की 4 गुनी कौन है, लंबाई। तो लंबाई कहने का मतलब है तो ये होगा हमारा 4x। अगर 4x अनुपात x, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4x, क्योंकि चौड़ाई की 4 गुनी है कौन है, लंबाई। तो 4x, तो x से x कट जाएगा यानी कि ये 1 और 1 आएगा, इसके बीच में कुछ निशान नहीं होता है। तो 4 बन जाए यानी कि 4 कम हो जाएगा 4, अनुपात क्या हो जाएगा 1। तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 4:1। तो बराबर क्या हो जाएगा 4:1। एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो चौड़ाई अगर हमारी 1 है तो लंबाई कितनी होगी, 4 गुनी है। तो 1 चक्कू 4, ये 4 हो जाएगी, ये 1 रहेगी। तो चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे x से समझ लीजिए। अगला क्या है, मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो राजेश की आयु अगर हम मान लें x, तो मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र जो है राजेश की आयु मोहन की आयु की
कितनी है? 3 गुनी। कौन? राजेश की आयु जो है उसकी 3 गुनी है किसकी आयु? मोहन की आयु। तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। इस प्रकार से 1 ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 3 और रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या इस तरीके से समझिए अंकों में केवल मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। तो राजेश की आयु मान लीजिए 1 है तो उसकी मोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी है तो इसकी 1 होगी, उसकी क्या होगी? 3। तो पहले मोहन की आयु रखेंगे फिर राजेश की आयु रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3:1। तो बराबर हो जाएगा 3:1। अगला क्या है? गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। यानी कि उत्तीर्ण जो छात्र हैं वो कितने हैं? 3। और जो सम्मिलित हुए छात्र हैं वो कितने हैं? 1/4। तो 3/4 लिखा कैसे जाता है? 3/4। ये होता है हमारा 3/4। तो उत्तीर्ण की कितनी है? 3 और सम्मिलित छात्र की कितनी है? 4। तो 3/4 यानी कि बटे का मतलब ये अनुपात ही तो होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3:4। अनुपात में क्या हो जाएगा? 3:4 बराबर हो जाएगा 3:4। आपको कुछ नहीं करना है। अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3:4। गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या, ये उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 3/4 का मतलब है 3/4। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमारी 3 होगी और सम्मिलित छात्र हुए कितने हैं? वो 4 हैं, यानी कि 4 होगी। तो 3/4 बराबर क्या हो जाएगा? 3:4। तो ये आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 5। अब देखेंगे 6वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 6वां के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट। तो ये है हमारा 6वां का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। ए वाला क्या है क्वेश्चन कि एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। तो इस प्रकार से हमको पहला वाला पार्ट बताना है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, दूसरा है लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात। तो यहाँ पर क्या दिया है? लड़के। तो लड़के कितने हैं यहाँ पर रख दोगे, लेकिन लड़कियों की संख्या शेष लड़कियां नहीं मालूम है तो कहाँ से रखोगे? तो यहाँ पर कुछ हमको हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल कर लेंगे बस। कुल बच्चे क्वेश्चन में दिया है तो यही लिखेंगे कुल बच्चों में, कुल बच्चे या कुल बच्चों की संख्या बराबर, कुल बच्चों की संख्या कितनी दी है? 100, यानी कि कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं। कुल बच्चों की संख्या है 100। लड़के कितने हैं? या लिखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 40 और शेष लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगी? एक स्कूल में जो बच्चे हैं 100, लड़कों की संख्या 40 है तो बची हुई लड़कियां तो हुई, तो लड़कियां कितनी होंगी? कैसे निकालेंगे? 100 में से घटा दिया जाएगा किसको? 40 को। तो 60 जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? लड़कियां। 40 के यहाँ लड़के, कुल बच्चे कितने हैं? 100। जब ये थोड़ा सा हल करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, या आप मन में ही कर सकते हो। जैसे कुल बच्चों की संख्या 100 मालूम है, लड़कों की संख्या 40 मालूम है, शेष लड़कियां कितनी होंगी? 60। तो इसको याद रखेंगे कैसे आया? 100 में से 40 गया 60। तो ये आप ना लिखिएगा अगर आपको मन में आता है तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे। लिखने के बाद लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जैसे लड़के पहले कह रहा है तो लड़के का ही रखा जाएगा, लड़कियों का कह रहा है तो लड़कियों का रखेंगे। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 40। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 और फिर क्या लिखेंगे? अनुपात। और 40 अनुपात क्या हो जाएगा? अब लड़कियों की संख्या कितनी दी है? 60। तो यहाँ पे 40 अनुपात क्या हो जाएगा? 60। यही होगा लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। केवल हमसे अनुपात पूछा जा रहा है, इसको सरल नहीं करना है।
दूसरा प्रश्न क्या, अगर सरल सरल करने को हैगा तो देखते हैं। फिर लड़कों की संख्या है 40। लड़कों की संख्या कितनी है 40 अनुपात, और कुल बच्चों की संख्या कितनी है 100। कुल बच्चों की संख्या क्या है 100। तो ये हो जाएगा लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात आ जाएगा, लेकिन इसको हम काटेंगे जरूर। तो देखते हैं, 0 0 काटेंगे, अब ये 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो इसका जो अनुपात होगा 2 अनुपात क्या होगा 3। तो लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात है 2 अनुपात 3। आगे क्या है, 40 और 100 है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा वो क्या आएगा 2 अनुपात 5, लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात। तो इसको सरल जरूर कर लेना, ऐसे ही ना छोड़ना। तो इस प्रकार से आपका होगा 6वें का ए पार्ट। अब देखेंगे बी पार्ट। देखेंगे 6वें का बी पार्ट। क्वेश्चन दिया है, एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 60 बच्चे प्रदूषित जल यानी कि गंदा पानी पीने से बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। स्वस्थ बच्चों की संख्या, तो स्वस्थ तो हमको मालूम है कि नहीं मालूम है, तो ये देखते हैं जिसमें से 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। तो स्वस्थ की संख्या हमको नहीं मालूम है, तो ये निकालना पड़ेगा। और बीमार की तो संख्या मालूम है कि 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार हुए हैं, तो ये हमको मालूम है। स्वस्थ की नहीं मालूम है, तो इसको थोड़ा सा पहले हल करना पड़ेगा। तो विद्यालय में कुल बच्चे बराबर, अगर हमको मालूम होता स्वस्थ बच्चों की संख्या तो डायरेक्ट निकाल देते। तो विद्यालय में कुल बच्चे बराबर विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या बराबर, विद्यालय में जो कुल बच्चे हैं वो हैं हमारे 200, और बीमार बच्चों की संख्या, बीमार पड़ गए तो बीमार बच्चों की संख्या कितनी है, बीमार बच्चों की संख्या बराबर, बीमार बच्चों की संख्या है 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए, तो बीमार बच्चों की संख्या है 60। और बीमार का पूछा जा रहा है, स्वस्थ का पूछा है। स्वस्थ मालूम नहीं तो स्वस्थ हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे स्वस्थ बच्चों की संख्या बराबर। अब जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होगा, तो देखते हैं। कुल बच्चे जो विद्यालय में हैं वो 200 हैं, और बीमार जो बच्चे हैं उसमें से 60 हैं। स्वस्थ बच्चों की संख्या कैसे निकलेगी, तो कुल बच्चे हैं 200, बीमार वाले हैं 60, जो इसमें से शेष बचे होंगे, बाकी जो बचे होंगे वो हमारे कैसे होंगे, स्वस्थ ही तो होंगे। तो निकलेगा कैसे, 200 में से 60 घटाने पर हमें स्वस्थ बच्चों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो लिखा 200, 200 में से 60 गया, तो हमारा बचेगा 140। 140 यहाँ पर देख लें, घटाने का तरीका 200 में से 60 घटाएंगे, 0 0 गया, 0 से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कितना बचेगा 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 140। तो इसमें लिख देंगे अतः जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बराबर। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बराबर। तो क्या लिखेंगे, स्वस्थ में बच्चों की संख्या कितनी है, स्वस्थ है 140, बीच में लगाएंगे अनुपात, और बीमार बच्चों की संख्या कितनी है 60।
सबसे पहले स्वस्थ का पूछता है, फिर बीमार का पूछता है, तो पहले स्वस्थ लिखेंगे, फिर लिखेंगे बीमार। अब इसको हम सरल कर लेंगे, 0 0 कटा, फिर कितने से काटेंगे, 2 से, 2 3 6 और 2 7 14, तो आंसर आ जाएगा 7:3। तो ये निकल के आ जाएगा स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो जाता है। अब देखेंगे 7वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां प्रश्न है, अभिनव की आय ₹5,000 प्रतिमाह है, वह ₹3,000 प्रतिमाह व्यय कर देता है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। अभिनव की आय और व्यय में, आय हमको मालूम है, व्यय भी मालूम है, निकल आएगा। अभिनव की व्यय और आय में उल्टा पूछता है तो वो भी हो जाएगा। अभिनव की व्यय और बचत में, क्वेश्चन में बचत हमको नहीं दी है, तो थोड़ा सा सबसे पहले हमको हल करना पड़ेगा। क्या हल करेंगे, आय बराबर जो दी है वो लिख लेंगे, आय बराबर ₹5,000 प्रतिमाह है, और व्यय जो है ₹3,000 है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे बचत। कैसे निकलेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होगा, तो देखते हैं। सीधी सी भाषा में समझिएगा कि अभिनव की आय, आय का मतलब होता है कमाई, कमाई का मतलब है जो ये कमाता है। तो अभिनव के जो कमाता है रुपए, वो 5,000 रुपये कमाता है, और उसमें क्या होता है, व्यय मतलब है वो खर्च कर देता है। तो अभिनव 5,000 रुपये प्रतिमाह कमाता है, और वो खर्च कितना कर देता है, 3,000 रुपये प्रतिमाह। तो अनुपात निकालना है, लेकिन आय व्यय तो हमको मालूम है, यानी कि इतने रुपये 5,000 रुपये खर्च कर देता है, यानी कि 5,000 रुपये खर्च नहीं करता है। तो आय का मतलब है कमाई, तो 5,000 रुपये ये कमाता है, और 3,000 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो बचत कैसे निकलेगी, जब इन दोनों को घटाएंगे, यानी कि कमाई में से खर्च वाले को घटाएंगे, तो 2,000 रुपये हमारी बचत निकल के आ जाएगी, कितने रुपये बचा लेता है। तो कैसे निकलेंगे, तो घटाएंगे, तो यहाँ पर रुपये क्या लिखेंगे, 5,000, यानी कि 5,000 माइनस रुपीज़ कितना लिखेंगे, 3,000, तो बराबर रुपीज़ निकल के आ जाएगा 2,000, यानी कि 2,000 रुपये इसकी क्या है, बचत। आय का मतलब है कमाई, कमाता कितने है, 5,000। व्यय का मतलब है खर्च, खर्च कितने करता है, 3,000। तो बचत कितनी निकल के आएगी, तो इसमें से जो बचेंगे, 5,000 कमाता है, 3,000 खर्च कर देता है, 2,000 बचा लेता है। तो सबसे पहले अभिनव की आय और व्यय में, आय व्यय 5,000 3,000, तो यहाँ पर लिखेंगे ₹5,000, और रेशियो क्या लिखेंगे, ₹3,000। तो बराबर इसको काटेंगे, रुपये से रुपये कटा, 1 2 3 0 कटे, तो 1 2 3 इधर से भी कटे, और 5 और 3 कटेगा नहीं, तो हमारा अभिनव की आय और व्यय में अनुपात निकल के आ जाएगा 5:3। अभिनव की व्यय और आय में बिल्कुल इसका उल्टा करना है। व्यय कितना है, 3,000, रेशियो रुपीज़, आय कितनी है, यानी कि कमाता कितना है, ₹5,000। तो इसमें क्या होगा, रुपये से रुपये कटा, 1 2 3 0, 1 2 3, 3 इधर से कटे, 3 उधर से कटे, बराबर ही 0 कटते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशियो जो आ जाएगा वो आएगा 3:5। अभिनव की व्यय और बचत में, यहाँ पर बचत नहीं मालूम थी, इसीलिए तो ये निकाला गया थोड़ा सा। तो अभिनव की व्यय कितनी है, ₹3,000। तो रुपये यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3,000 अनुपात रुपये। बचत कितनी है, बचत निकल के आई है ₹2,000, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 2,000। अब इसको सरल कर देंगे, रुपये से रुपये कटा, 1 2 3 0 इधर से, 1 2 3 0 उधर से, तो रेशियो निकल के आ जाएगा 3:2, 3:2। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 हो जाता है। एक प्रश्न और बचा है 8वां, उसको भी देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो कहता है निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए, तो कॉपी पे लिखना है, फिर इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे।
ऊपर का कोठा खाली है तो ऊपर नहीं देखेंगे, नीचे देखेंगे। 4 से 32 यानी कि 32 कैसे हुआ? 4 से 32 कैसे हुआ? 8 से गुणा करवाई, चरगुट 32 तभी तो हुआ। 4 की गुणा 8 से करवाई तो 32 हुआ। तो वैसे ऊपर भी हम 8 की गुणा 8 से करवाएंगे, 8 की गुणा 8 से करवाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 64। 8 64, चरवट 32, 8 से गुणा नीचे से निकाली तो ऊपर भी उतने से ही करवाना पड़ता है, तो इसमें क्या भर दिया जाएगा? 64। यहाँ पे देखना 8 से 50 कैसे हुआ? ये ना ही गुणा से जा रहा है ना ही भाग से जा रहा है, तो यहाँ पर दूसरा नियम लगेगा। क्या लगेगा? देखना इधर, इसको हम काट देंगे तो 25 एकम 25, 25 दूना कितना हुआ? 50। 25 एकम 25, 25 दूना 50। अब यहाँ पर देखिएगा, अब 2 से 8 कैसे हुआ? 4 से गुणा करवानी पड़ी, 4 से गुणा करवानी पड़ी तो 2 चक्कू 8 हुआ। वैसे हम ऊपर 1 से गुणा करवाएंगे 4 से, तो 1 चक्कू इसमें क्या भर दिया जाएगा? 4 भर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊपर जब ऊपर ऊपर के संख्याएं दी होती है तो ऊपर ऊपर देखते हैं। 16 से 48 कैसे हुआ? गुणा कितने से हुई होगी? 16 तियाँ 48, 3 से गुणा, तो नीचे भी हम 3 से गुणा करवाएंगे तो 4 तियाँ इसमें भर दिया जाएगा 12। क्या भर दिया जाएगा? 12। अब 36 से 72 कैसे हुआ? 36 का है ये 2 गुना, तो यहाँ पर अगर कोई संख्या होगी ऐसी संख्या लो जिसका 2 गुना 12 हो, ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसका 2 गुना 12 हो, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर क्या मिल जाता है? 6 मिल जाता है। या दूसरे शब्दों में कैसे? पीछे से देखेंगे क्योंकि पीछे की संख्या दी है ना, तो 72 का आधा होता है, यानी कि 2 से भाग किया, 72 का आधा होता है 36। उसी प्रकार से 12 का आधा भर दिया जाएगा। 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है। तो इस प्रकार से हम भरेंगे रिक्त स्थान। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी अभ्यास 12 भी समाप्त हो जाती है। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको देखने को मिले सबसे पहले।